तो आज मैं इसमें यही बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो जैसे कि देखो, अभी मार्केट, लाइव मार्केट चालू है, डाउ जोन चालू है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये एक रेड कैंडल से मार्केट ने पूरे का पूरा डाउनफॉल दिखाया। इसको भी निकाल देते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाए। ये पूरे का पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस कैसे निकाले, पहले तो अगर आप 5 मिनट का चार्ट खोलते हो तो 5 मिनट के चार्ट के अंदर भी आपको पूरे के पूरे सपोर्ट और रजिस्टेंस मिल जाएंगे। जैसे कि आपको 2 दिन आगे का सपोर्ट और रजिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो जैसे अगर समझो यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ से मार्केट गिरा तो ये हो गया रजिस्टेंस, ये हो गया रजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से गिरा था, ये रजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे नीचे मार्केट रुका तो यहाँ पे हो गया एक सपोर्ट, इसको बना देते हैं सपोर्ट। फिर उसमें एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, ट्रेंड लाइन। और ये जो कैंडल है, इस कैंडल को बोलते हैं पावरफुल कैंडल। तो ये जितनी कैंडलें बन रही है वो देखो, एकदम छोटी 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 छोटी, मतलब ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है। और ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक चल रही थी तब तक बाय का मूवमेंट था। इसका ब्रेकआउट भी हुआ और वापस ब्रेक डाउन भी हो गया। जैसे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ और वापस यही रजिस्टेंस से मार्केट रजिस्ट करके गिरने लगा। अब जैसे यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये ट्रेंड लाइन डाल दी। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक कोई बाई नहीं बनेगा। तो ये हो गया पूरा सिनेरियो। ये जैसे मार्केट, अभी मार्केट आज चालू हुआ, यहाँ से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। जैसे कि आगे का जो सपोर्ट होगा उस सपोर्ट से ले लिया, मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे गया, दोबारा सपोर्ट लिया और वापस ऊपर गया। तो अभी कब तक बाय में रहना चाहिए वो भी देख लेते हैं। ये बना दी ट्रेंड लाइन। ये जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी वैसे ही फर्दर फॉल। जैसे कि ये जो सपोर्ट, आगे के दिन का सपोर्ट था, वो सपोर्ट के ऊपर मार्केट गया, यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाया, एक कैंडल पूरे की पूरी उल्टी बन गई, मतलब कि हैमर टाइप कैंडल बन गया है, उल्टा हैमर। यहाँ से जितने बायर्स थे उन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से वापस फर्दर गिरावट आ सकती है, जैसे कि आप अभी लाइव में देख रहे हो। ये ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का हो गया ब्रेकडाउन। ये टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट आएगा यहाँ तक 33,608, और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 33,519। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की टारगेट और खुल जाएंगे। तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे निकाले जाते हैं। ये जैसे सपोर्ट हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस था, ये भी सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ये भी रेजिस्टेंस हो गया। जब भी मार्केट ऊपर से आया तो सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, वापस नीचे से ब्रेक किया, ऊपर से ब्रेक हो गया, मतलब सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया तो वो बन गया रेजिस्टेंस। अभी ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, वही लेवल देख लो। आगे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट
पहले सपोर्ट लिया, बाद में उसी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके नीचे आ गया, मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस। अगर मार्केट यहाँ पे जा रही है तो रेजिस्टेंस पे अटकेगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे मार्केट अटकी, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अभी लगाई, वो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो गया। तो अभी और भी ऐसे 2-3 कैंडल आएगी यहाँ तक, और आगे के अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने हैं तो जैसे आगे स्विंग बने रहेंगे, उस स्विंग के हिसाब से ही आगे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल सकते हैं। वो भी जैसे 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 आप बड़ा व्यू देखोगे, उस हिसाब से आपको बड़ा व्यू इसमें देखने मिलेगा। आगे का जो चार्ट है, पहले तो वो आपको चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे ये लंबा चार्ट खोल लिया, तो सपोर्ट कहाँ पे आया, जहाँ पे जैसे यहाँ पे सपोर्ट आया, ये सपोर्ट एरिया बन गया। अभी नेक्स्ट सपोर्ट निकल के कौन सा आ रहा है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो ये जो स्विंग लो है आगे का, वो स्विंग लो तक आ सकता है। और अगर उसको भी फर्दर ब्रेक कर रहा है तो ये जो नीचे का जो स्विंग है वहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों निकल गए। आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली चार्ट के ऊपर भी बाय और सेल कर सकते हो, पुट भी ले सकते हो और कॉल भी ले सकते हो। आपको जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तब डाउनफॉल आता है, अप ट्रेंड में रहता है तभी मार्केट ऊपर जाता है। जैसे कि आगे का एक वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि एक फ्लैगन पोल, नेगेटिव फ्लैगन पोल की एक पैटर्न थी। तो ये भी उसी तरह का एक नेगेटिव फ्लैगन पोल है। जैसे अगर ये देखने जाए, ये फॉल आया यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये पूरे का पूरा यहाँ पे अब ट्रेंड ही चल रहा था, मतलब स्लोली स्लोली, और अचानक से कुछ न्यूज़ के कारण मार्केट गिर गया। यहाँ से वापस मार्केट ने एक चाल बनाई, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, वापस ये हो गया डाउन ट्रेंड। ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड है। अभी डाउन ट्रेंड में देखो, सीधी 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 एक ही कैंडल ग्रीन बनी है, वो भी सपोर्ट के ऊपर। जो पहले ये सपोर्ट था, उसी सपोर्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में वापस उसको ब्रेक कर दिया, मतलब ये जो सपोर्ट था वो बन गया रजिस्टेंस, वो रजिस्टेंस बन गया। उसके नीचे वापस गैप डाउन हुआ, नीचे का जो सपोर्ट था वहाँ पे 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस था, तो वहाँ तक मार्केट आ गया और वहाँ से वापस फर्दर फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे धीरे, जब तक अभी अगर चालू मार्केट में बाय करना है, तो मार्केट में बाय करने के लिए अभी जो लेवल निकलेगा, जैसे कि ये यहाँ पे सेलिंग आ गई, तो अभी आप वेट कर रहे हो, आपको बाय में जाना है, तो बाय तो बनेगा 33,796 के ऊपर। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक बाय नहीं बनेगा। अगर आपको सेल करना है तो ये जो रेजिस्टेंस है उसको एसएल रख के आप सेल कर सकते हो, और आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट, ये जो सपोर्ट है वहाँ तक आ सकता है। उसके बीच में एक हल्का सा सपोर्ट भी निकलेगा 33,607। तो ऊपर से लेके यहाँ तक, मतलब अगर स्कैल्पिंग करनी है आपको तो स्कैल्पिंग भी अच्छी तरह से आप इसमें कर सकते हो। ये पूरे का पूरा वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस से बनाया है, जिससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाले, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करे, वो सब डिटेल इसमें वीडियो में बताइए, जिससे आपका 2 पैसा अपने आप बन सकता है। आप खुद टेक्निकल के हिसाब से रोज का आप इंट्राडे कर सकते हो, आपको किसी के पास कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर चार्ट रीड करना आ गया आपको, तो चार्ट ऐसे रीड हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने पूरे का पूरा बताया। 2 दिन का मूवमेंट चाहिए, 2 दिन का मूवमेंट क्या चल रहा है, उसके ऊपर से पूरा चार्ट नया आप खुद भी बना सकते हो। तो इसमें जो एसएल है वो, जैसे अगर समझो अगर आप बाय या सेल करते हो, तो जो एसएल अगर आप लगाते हो तो एसएल लॉजिकली होना चाहिए। लॉजिकली मतलब यहाँ पे एक लॉजिक है, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है, उस रेजिस्टेंस के एसएल से मैं सेल कर रहा हूँ, और मेरा टारगेट जो भी है 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का,
तो मैं उतना ही लूँगा, उससे ज़्यादा तक नहीं लूँगा। अगर मुझे ज़्यादा लेना है तो मेरा जो एसएल है उसको मैं धीरे 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 करके नीचे लेके आऊँगा। नीचे मतलब कितना नीचे, जैसे अभी ये जो देखो यहाँ पे मैंने एसएल रखा और मैंने सेल मार दिया है। जो मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक है 33,600 तक। तो यहाँ तक अगर मार्केट आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे बुक करना पड़ेगा 25 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी। अगर आपने कुछ भी मतलब एक लोट या दो लोट या कुछ भी 25-50 लोट सेल किया हुआ है, तो आपको उसमें से समझो कि 75% बुक करना पड़ेगा। 25% आप ये टारगेट के लिए भी रख सकते हो। अगर इतना, अगर श्योरिटी है कि इतना जाएगा नीचे, तो ही आप उसमें होल्ड कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे आएगा वैसे ही आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। वापस मार्केट थोड़ा यहाँ पे रुकेगा, इसको ब्रेक करेगा, उसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन हो गया, बाद में ये जो लेवल निकल के आया जिसने हाई लगाया पहले, अगर उस हाई के ऊपर निकल रहा है मार्केट, तो यहाँ से फिर बाय की पोजीशन बनेगी। जो टारगेट रहेगा आगे का, जो भी रेजिस्टेंस था वहां तक मार्केट इजीली जा सकता है। तो ट्रेडिंग ऐसे होती है। जो एसएल है, अगर एसएल हिट हो रहा है तो समझो यहाँ से पोजीशन आपकी चेंज होनी चाहिए, पूरे की पूरी चेंज। तो आप अभी 10 मिनट पूरा देखो ये कैसे चल रहा है। जैसे कि मैंने अभी एक टारगेट निकाला है 33,600। तो देखते हैं मार्केट कहाँ तक आता है।
जैसे कि अपना टारगेट के करीब आ चुके हैं, टारगेट के पास पास में। तो ये टारगेट, एक जो टारगेट अभी निकाला फर्स्ट टारगेट, वो टारगेट अपना अचीव होने आया। पूरे का पूरा टारगेट, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है। और भी नीचे अगर लग रहा है कि और नीचे जाएगा तो उसको एसएल को ट्रेल करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे पूरे का पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ, जिससे एक आइडिया आ सके। ये अभी लाइव मार्केट चालू है, उसके अंदर पूरा ट्रेडिंग हो रहा है। जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको एक नॉलेज मिल सकता है, आप सीख सकते हो। सीखना जरूरी है। बाकी आपको, आप सोचोगे कोई हमें वो बाय दे दे या कोई हमें सेल दे दे कॉल पुट में, तो वो सब नहीं करना चाहिए। जैसे खुद के ऊपर खुद मेहनत करोगे तो दो पैसा बना पाओगे। पहले आप छोटा छोटा मूवमेंट पकड़ो, बाद में बड़ा मूवमेंट पकड़ना सीख जाओगे, फिर बाद में इससे भी बड़ा मूवमेंट पकड़ना सीख जाओगे। जब भी सीखोगे तब जाके ही आपको इतना नॉलेज आ पाएगा ना। बिना सीखे तो इतना नॉलेज नहीं आएगा। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। जैसे कि कोई न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है या ख़राब न्यूज़ है। कभी कभार क्या होता है, बाय में बैठे रहते हैं और ऐसी ख़राब न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट फिर नीचे चला जाता है। और मार्केट कितना भी डाउन हो, एक आध अच्छी न्यूज़ आ जाए, अचानक से ऊपर की साइड में भी भागना स्टार्ट कर देता है। तो न्यूज़ का भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। जैसे चार्ट रीड कर रहे हो, चार्ट रीडिंग में देखो, जो छोटे छोटे पीरियड्स है उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको गैप डाउन देखना है, ना गैप अप देखना है, इंट्राडे करना है। तो ये इंट्राडे के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जिससे आप कुछ नहीं तो दो पैसा आराम से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मार्केट में किसी ने प्रॉफिट बुक किया है, उस वजह से एक छोटा सा कैंडल ग्रीन में बना है। वापिस एक रेड कैंडल आगे बनेगा और फर्दर नीचे आ जाएगा, या तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा फिर यू टर्न लगा लेगा। हमारा जो एस एल है, ये एस एल जब तक हिट नहीं होता तब तक टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। जब तक एस एल हिट नहीं होता तब तक, एस एल हिट हो गया मतलब पोजीशन चेंज। तो ये धीरे 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 करके नीचे जा रहा है। ऑलरेडी अगर देखने जाए कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट अपना जो टारगेट रखा था वो टारगेट अचीव हो गया। अभी इसको एसएल को ट्रेल कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। मार्केट में अभी थोड़ी बहुत स्पीड बहुत कम है। हमारा एसएल जैसे ये है और टारगेट बॉटम तक रखा है। पहला जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 33,600, 33,630 चल रहा है। अभी 30 पॉइंट और नीचे टारगेट बाकी है। तो यहाँ पे जो रिस्की ट्रेडर है उन लोगों को बुक करना है तो पहले से बुक कर सकते हैं। अगर बुक नहीं करना है, एसएल को ट्रेल करना है, तो एसएल को ट्रेल कैसे किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये जो कैंडल है, यहाँ पे जो एसएल था, अभी एसएल को रख दिया
ये उसके पास, ये जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर कैंडल को रख दिया, ये हो गया एसएल। अगर इसके ऊपर जाएगा तो भी कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेंगे, अगर नहीं जाता है तो मार्केट और भी नीचे आएगा। उसको एसएल को ट्रेल करना है। एसएल ट्रेल कैसे होता है वो भी मैं इसमें बता देता हूँ, जिससे आप अपना एसएल को ट्रेल भी कर सको। कई बार देखा होगा गिरती मार्केट में भी दो चार ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो एसएल ट्रेल करोगे तो प्रॉफिट मतलब पूरे का पूरा ले पाओगे। और एसएल को अगर ट्रेल नहीं कर रहे हो तो फिर बीच बीच में आपको निकलना पड़ेगा। जैसे कि जो पहला एसएल ये था 33,700, 600 का टारगेट था, मतलब 100 पॉइंट, 622 आ गया, एसएल को थोड़ा नीचे लगा दिया और भी टारगेट नीचे आ रहा है। ये हो गया ऑलमोस्ट टारगेट अचीव। जैसे कि अभी ज़्यादा पॉइंट नहीं बचे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट बचे। 10 पॉइंट के लिए अगर रुकना है तो रुक सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बुक भी कर सकते हो। तो इस तरह से पूरे की पूरी पूरी ट्रेडिंग होती है। अगर उसको एसएल को ट्रेल करना है तो धीरे 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 कैंडल बाय कैंडल, मतलब एक एक दो दो कैंडल को छोड़ के एसएल को ट्रेल कर सकते हो। जैसे एसएल को यहाँ पे रखा, वो हिट नहीं हुआ तब तक और नीचे के टारगेट ले सकते हैं। अभी जो एसएल है वो एसएल को नेक्स्ट कैंडल पे लेके आए। अगर धीरे धीरे भी आप करोगे तो भी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे टारगेट था वो पूरे का पूरा कंप्लीट टू कंप्लीट आया है। अभी एसएल जो है ऊपर था, ऊपर से नीचे आ गया। अभी एसएल को ट्रेल करना है यहाँ तक, मार्केट यहाँ तक बॉटम तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी आ सकता है। नहीं तो यहाँ तक तो आएगा ही 33,500। जैसे कि 100 पॉइंट लिया और भी 100 पॉइंट लेना है तो एसएल को ट्रेल करना पड़ेगा। जैसे ही एसएल को ट्रेल करते जाओगे वैसे 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 प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जैसे कि पुट लिया हुआ है, पुट में से अभी बाहर नहीं निकलना है। जब तक मैंने लाइन लगा दी चार्ट के ऊपर, जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक पुट में बने रहना है। या फ्यूचर में अगर आपने सेल किया है तो फ्यूचर में भी बने रहना है। ये टारगेट एक अचीव हुआ। अभी नेक्स्ट टारगेट है वो भी 33,557 का है, वो भी देख लेते हैं। पीएसएल को और भी ट्रेल कर दिया, पोजीशन को होल्ड रखा है
अब टारगेट जो अपना टारगेट निकल रहा है वो निकल रहा है 33,557 से 60। यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत लो हो चुका है। जैसे कि जो टारगेट है उसका पूरे का पूरा एसएल को नीचे ले लिया। अगर ये जो रेड लाइन है, अगर इसके ऊपर निकले एक भी कैंडल तो एसएल हिट, मतलब वहाँ पे पोजीशन पूरी बुक कर लेनी है। जब तक ये एसएल हिट नहीं होता तब तक टारगेट के लिए बैठ सकते हो। छोटी पोजीशन, छोटे छोटे टारगेट। देखो एसएल हिट नहीं हुआ, अभी तक पोजीशन बरकरार है। अभी चलते हैं और नीचे के लिए, और भी आने दो। ऐसे अगर एसएल को ट्रेल करोगे तो आप अपनी पोजीशन में बैठे रह सकते हो। कई बार आप देखोगे एक आध ग्रीन कैंडल निकल जाती है तो ऐसा फियर आ जाता है कि अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, लगता है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, बाय कर ले क्या, बाय कर ले। ऐसे नहीं होता है, जब तक मेन एसएल है वो एसएल ब्रेक नहीं होगा तब तक बाय नहीं बनेगा। और ये हुआ एसएल हिट, मतलब यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक, मतलब कुछ नहीं तो यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट मिला। नीचे गया पर उतना पॉइंट वापस मार्केट को दे दिया। जैसे ही एसएल हिट हुआ और हम लोगों ने पोजीशन बुक की, वैसे ही ये शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, वापस यहाँ से यू टर्न लगा सकता है। जैसे कि ये जो ये एरिया जो है यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, वापस ब्रेक फेल कर दिया, मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया, तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से वापस
वापस नीचे जा सकता है। तो इस तरह से होती है ट्रेडिंग। आप अपने चार्ट के ऊपर जब भी आपको टाइम मिले तभी चार्ट रीड करो। इस तरह से चार्ट रीड होगा। जैसे कि मैंने आगे के वीडियो में भी बताया हुआ है कि मार्केट के अंदर 3 पैटर्न चलती है। एक चलती है असेंडिंग चैनल इस तरह से, और दूसरा चलेगा डिसेंडिंग चैनल, और तीसरा चलेगा रेक्टेंगल। जैसे कि एक रेंज फिक्स हो जाती है, मार्केट उसके अंदर ही घूमता है। ये हो गया असेंडिंग चैनल, ऊपर से सेल नीचे से बाय, ऊपर से सेल नीचे से बाय, ऊपर से सेल नीचे से बाय, ऊपर से सेल नीचे से बाय। इस तरह से ये एक, और असेंडिंग में कैसा होता है, ऊपर से सेल नीचे से बाय, ऊपर से सेल नीचे से बाय, ऐसे करते करते मार्केट नीचे आता है। और तीसरी जो पैटर्न है उस पैटर्न में मार्केट नीचे से बाय, ऊपर से सेल नीचे से बाय, ऊपर से सेल नीचे से बाय, ऊपर से सेल नीचे से बाय, ऊपर से सेल। मतलब ये रेंज जब तक ऊपर नहीं ब्रेक होती तब तक बाय नहीं करना है, ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक कोई बड़ी सेलिंग में नहीं जाना है और बड़ी बाइंग में नहीं जाना है। यहाँ पे ही मार्केट घूमता रहेगा। ये पूरे का पूरा साइडवेज एरिया है। इस तरह से ये 3 पैटर्न है मार्केट के अंदर चलती है। तो आपके पास अभी 2 दिन और है, जैसे कल का दिन और परसों का दिन। तो आप अपने हिसाब से चार्ट के ऊपर आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है वो एनालिसिस करो, उसके बाद में प्रैक्टिस करो, तो और आपको सीखने मिलेगा। एसएल ट्रेल करना आप मेरे हिसाब से यहाँ पे आप सीख चुके हो कि एसएल ट्रेल कैसे करना है। जब तक एसएल हिट नहीं होता तब तक अपनी पोजीशन जो है वो पोजीशन बनी रहेगी। जैसे ही एसएल हिट हुआ वैसे ही ट्रेड में से निकलना पड़ेगा। एसएल को ट्रेल करना सीखो। ट्रेल मतलब कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है वैसे वैसे एसएल को भी नीचे लेके आओ। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो एसएल को भी ऊपर लेके जाओ। वैसे करके पूरा ट्रेड होता है। तो आशा करता हूँ इतना तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।